नमस्कार दोस्तों, दिव्य ज्ञान मार्ग चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे नंदी भगवान शिव जी की सवारी बने। दर्शकों, आपने देखा होगा कि भगवान शिव जी के मंदिर के बाहर बैल रूपी एक मूर्ति बनी हुई होती है। इस बैल रूपी मूर्ति को हिंदू धर्म ग्रंथों में भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त बताया गया है और यही भगवान शिव के वाहन भी है। इन्हें नंदी के नाम से जाना जाता है। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर किन परिस्थितियों में नंदी शिव को परम प्रिय हुए। हिंदू धर्म के 18 पुराणों में से एक शिव पुराण के रुद्र संहिता में बताया गया है कि भगवान शिव का वाहन नंदी बैल उनके सबसे प्रिय होने के साथ साथ सभी घरों के प्रमुख भी हैं। ऐसा कहा जाता है कि नंदी बैल भगवान शिव के ही अवतार है, जिसका वर्णन शिव पुराण के शर्त रुद्र संहिता में किया गया है। शर्त रुद्र संहिता में वर्णित कथा के अनुसार पौराणिक काल में शिलाद नामक एक धर्मात्मा मुनि हुआ करते थे। बुढ़ापा आने पर शिलाद मुनि को भय सताने लगा कि मृत्यु के पश्चात उनका वंश समाप्त हो जाएगा। तब एक दिन उन्होंने अपने पूर्वजों के आदेश पर मृत्युहीन पुत्र की प्राप्ति के लिए देवराज इंद्र को कठोर तप कर प्रसन्न किया और वरदान में उनसे ऐसा पुत्र मांगा जिसको मृत्यु छू भी न सके। लेकिन देवराज इंद्र ने ऐसा पुत्र देने में खुद को असमर्थ बताकर शिलाद मुनि से देवों के देव महादेव की तपस्या करने को कहा। उसके बाद शिलाद मुनि देवराज इंद्र के कहे अनुसार महादेव जी की तपस्या आरंभ की काफी समय बाद उनके तप से प्रसन्न होकर महादेव वहां प्रकट हुए और शिलाद मुनि से वरदान मांगने को कहा। तब मुनि भगवान शिव जी से बोले, हे भगवान, मुझे आपके जैसा ही पुत्र चाहिए जो अजन्मा हो और जिसको मृत्यु छू भी न सके। तब शिव जी शिलाद मुनि से बोले, मैं तो सारे जगत का पिता हूं, मगर फिर भी तुम मेरे पिता बनोगे और मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा और मेरा नाम नंदी होगा। इसके बाद भगवान शिव वहां से अंतर्धान हो गए। उधर शिलाद मुनि भी खुशी खुशी अपने आश्रम लौट गए। कुछ समय बाद शिलाद मुनि भगवान शिव के नाम से तप कर रहे थे। उसी समय यज्ञ कुंड से एक बालक उत्पन्न हुआ। उस बालक के शरीर की प्रभा युगांतकालीन अग्नि के समान थी। यह देख शिलाद मुनि बड़े ही प्रसन्न हुए और भगवान शिव की स्तुति करने लगे। फिर शिलाद मुनि ने बालक का जात कर्म आदि सभी संस्कार संपन्न किया। उसके बाद 5वें वर्ष में मुनि ने नंदी को संपूर्ण वेदों तथा अन्यान्य शास्त्रों का भी अध्ययन कराया। एक दिन जब बालक 7 वर्ष का हुआ तो शिव जी की आज्ञा से मित्र और वरुण नाम के मुनि उस बालक को देखने आए। उन्होंने शिलाद मुनि को बताया कि आपका पुत्र नंदी अल्पायु है, इसकी आयु 1 वर्ष से अधिक नहीं है। उन मुनियों के मुख से ऐसी बातें सुनकर शिलाद मुनि नंदी को छाती से लगाकर फूट फूट कर रोने लगे। पिता और पितामह को मृतक की भांति भूमि पर पड़ा हुआ देख नंदी शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करके प्रसन्नता पूर्वक पूछने लगा, पिताजी, आपको कौन सा ऐसा धोखा पड़ा है जिसके कारण आपका शरीर कांप रहा है और आप रो रहे, आपको यह दुख कहां से प्राप्त हुआ? मैं इसे ठीक से जानना चाहता हूं। तब शिलाद मुनि ने नंदी से कहा, बेटा, तुम्हारी अल्पायु के दुख से मैं अत्यंत दुखी हो रहा हूं। तुम ही बताओ, मेरे यह कष्ट कौन दूर कर सकता है? पिता के मुख से ऐसी बातें सुनकर नंदी हंसने लगे और फिर अपने पिता से बोले, पिताश्री, आपने मुझे भगवान शिव से वरदान स्वरूप पाया है, इसलिए आप चिंता न करें, वही मेरी रक्षा करेंगे। फिर अगले दिन नंदी पिता से आज्ञा लेकर भगवान शिव की तपस्या करने के लिए भुवन नदी के तट पर चले गए और वहां पहुंचकर वह नदी के किनारे आसन पर बैठ शिव जी की कठोर तपस्या करने लगे। नंदी की कठोर तपस्या देखकर भगवान शिव कुछ समय बाद ही उनके सामने प्रकट हुए, परंतु जब नंदी ने शिव जी को देखा तो वह भूल गए कि वह लंबी आयु के लिए तप कर रहे थे। तब भगवान शिव ने नंदी से वरदान मांगने को कहा। फिर नंदी ने वरदान स्वरूपता उम्र शिव का सानिध्य मांग लिया। नंदी ने उनसे प्रार्थना किया कि वह हर समय उनके साथ रहना चाहते हैं। तो भगवान शिव नंदी से बोले, शिलानंदन, तुम्हें मृत्यु का भय कहा, तुम तो मेरे ही समान हो, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। तुम अमर अजर, दुख रहित, अव्यय और अक्षय होकर सदा गणनायक बने रहोगे तथा पिता और सुहृदय वर्ग सहित मेरे प्रिय जन हो जाओगे। तुम में मेरे ही समान बल होगा। तुमने मेरे पार्श्व भाग में स्थित रहोगे और तुम पर निरंतर मेरा प्रेम बना रहेगा। मेरी कृपा से जन्म जरा और मृत्यु तुम पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकेंगे। तत्पश्चात शिव जी ने उमा से कहा, हे देवी,
मैं नंदी का अभिषेक करके इसे गन्नाध्यक्ष बनाना चाहता हूं। इस विषय में आपकी क्या राय है? तब उमा बोली, देवेश, आप नंदी को गन्नाध्यक्ष पद प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर यह शिलानंदन मेरे लिए पुत्र सरीखा है, इसलिए नाथ, यह मुझे बहुत ही प्यारा है। तदनंतर भक्तवत्सल भगवान शंकर ने अपने अतुल बलशाली गन्नों को बुलाकर उनसे कहा, गणनायकों, तुम सब लोग मेरी आज्ञा का पालन करो। मेरा प्रिय पुत्र नंदीश्वर सभी गणनायकों का अध्यक्ष और गन्नों का नेता है, इसलिए तुम सब लोग मिलकर इसका मेरे गन्नों के अधिपति पद पर प्रेम पूर्वक अभिषेक करो। आज से नंदीश्वर तुम लोगों का स्वामी होगा। इस प्रकार नंदी के समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने नंदी को पहले अपने गले लगाया और उन्हें बैल का चेहरा देखकर उन्हें अपना वाहन बनाया, अपने गन्नों में सर्वोत्तम के रूप में स्वीकार कर लिया, और तभी से शिव की मूर्ति के साथ नंदी की प्रतिमा भी स्थापित की जाती है। ऐसा माना जाता है कि शिव तो हमेशा ध्यान में लीन होते हैं, वह हमेशा समाधि में रहते हैं, इसलिए उनके भक्तों की आवाज उन तक नंदी ही पहुंचाते हैं। इतना ही नहीं, शिव पुराण की माने तो नंदी के कान में की गई प्रार्थना नंदी की अपने स्वामी से प्रार्थना बन जाती है, और वह शिव को इसे पूरा करने के लिए कहते हैं। नंदी की प्रार्थना शिव कभी अनसुनी नहीं करते, इसलिए वह जल्दी पूरी हो जाती है। तो दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि आपको भगवान शिव नंदी से जुड़ी यह कथा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे खुद तक सीमित न रखें, बल्कि अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ भी साझा करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो ऐसी ही पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। अब हमें इजाजत दे। वीडियो को अंत तक देखते रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।